आज हम बात करेंगे उसकी Vue.js में आगे की कुछ फीचर्स की। लेट्स से पहले हम लोग बात कर लेते हैं एल्स की, जो कि हमारा पिछले लेक्चर में रह गया था। अगर मैंने इफ़ लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वी एल्स लगा देता हूँ। बस सिंपली यही हमारा सिंटैक्स है, वी इफ एंड वी एल्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई एज इज लेस देन इक्वल टू 20, सो अगर मैं इसमें चेक करूँगा तो यही आ रहा है। डिक्रीज करूँगा, कोई चेंज नहीं है, और जैसे ही ये 20 से आगे जाएगा माई एज इज़ मोर देन 20। ये हो गया हमारा। अब हम कुछ माउस के इवेंट्स पे बात कर लेते हैं। लेट्स से बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स, इसमें हम एक इवेंट बनाते हैं। एक इवेंट है हमारे पास माउस ओवर। इसका क्या काम होता है, ये डिटेक्ट करना कि वो जो माउस का कर्सर है वो उस पर्टिकुलर इस बॉक्स पे आया, मतलब जैसे ही बॉक्स पे आता है वैसे ही ये इवेंट ट्रिगर हो जाता है। तो इसके लिए पहले एक हैंडलर बना लेते हैं, माउस इवेंट। ओके, सो इस मेथड को हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से console.log यहाँ पे कर देते हैं इवेंट। ठीक है, अब जैसे ये बॉक्स है, जैसे ही इस पे लाऊंगा एग्जिट होने पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं माउस इस पे लाऊंगा यू कैन सी द इवेंट इज कॉलिंग। सो लेट्स मेक another box and call the same function. Let's see, one is mouse over and another one is mouse leave. जब भी मैं माउस को उसके ऊपर जब भी मैं माउस लेके जाऊंगा कोई इवेंट नहीं हुआ। जैसे ही उस पर से हटाया एक इवेंट, जैसे ही उस पर से हटाया दूसरा इवेंट, जैसे उस पर से हटाया तीसरा इवेंट। अब ऐसे ही हमारे पास होता है डबल क्लिक। तो मैं डबल क्लिक भी करता हूँ इसमें। अब जो हमारा क्लिक इवेंट होता है उसमें ये DBL क्लिक होता है, इसमें हमारा डबल क्लिक इवेंट कॉल होता है। सो चेक करते हैं, सी द डबल क्लिक इवेंट इज हैपनिंग। इफ आई like make another mouse event such as mouse move, so जब भी मैं उस पर मूव करूंगा अपने कर्सर को तो ये कंसोल करेगा। सी, ये सारे मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। अब हमारे पास इसमें अगर हमें पैरामीटर चाहिए होगा तो हम इसमें ये भी पैरामीटर ले सकते हैं, लाइक इवेंट पैरामीटर एंड see the event parameter is triggered and we can see here the type is mouse move. If I double click it here, event is DBL click. अब ये इसमें ये लीव एंड ये hover। तो हमारा ये तो हो गया इवेंट्स। लेट्स सी, इसको हटा देते हैं। अगर हमें कोई डेटा है आइट्रेशन का काम करना है, जैसे फॉर लूप के लिए, जैसे जिसमें हमें पता नहीं है कि पर्टिकुलर लेंथ कितनी होगी। सो लेट्स से हम एक बुक बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें क्या है, टाइटल है, बुक 1, और इसमें ले लेते हैं दूसरे लेते हैं प्राइस, जो कि है 200। यहाँ पे आप इसको प्रोवाइड कर देना। ठीक है, ये इसको एक ऑब्जेक्ट, इसको भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसमें। इट इज़ एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इसको रिमूव करते हैं
और इसमें हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं जिसका बुक का नाम हम ट्रू कर देते हैं और इसका प्राइस जो है 300 कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक और एटलीस्ट 3 बुक ले लेते हैं। यहाँ पे एक और बुक, इसको हम कर देते हैं बुक 3 एंड इसका प्राइस कर देते हैं 400। अब मुझे अगर यही चीज़ एट्रिशन में करनी हो तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, लेट से बॉक्स ही ले लेते हैं, div डॉट बॉक्स, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे v4 अप्लाई कर सकते हैं। v4 इक्वल्स टू क्या करना है, बुक इन बुक्स, इसको हम बुक्स कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस ना हो, दिक्कत ना हो। अब इसमें हम एक 2 p टैग ले लेते हैं। एक p टैग में हम टाइटल डाल देते हैं, मीन्स बुक डॉट टाइटल, और दूसरा हम इसमें प्राइस डाल देते हैं, बुक डॉट प्राइस। सो हमारे पास तीनों आ गए। आई थिंक इसमें जो पी कलर है, हम पी को चेंज कर लेते हैं, पी कलर को, पी टैग के कलर को हम ब्लैक कर लेते हैं। सी, बुक 1, बुक 2, बुक 3। अगर हमें लाइक इस बॉर्डर के CSS को या फिर अंदर इसके कलर को लेट से चेंज करना है या फिर कोई कंडीशनल CSS अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। अगर जैसे अगर मैं इसमें डाल दूँ इस एक्टिव को यहाँ ट्रू कर देते हैं, अगले वाले केस में इसी को हम फॉल्स कर देते हैं एंड देन फिर से इसे ट्रू कर देंगे, इसको कर देते हैं फॉल्स, ये हो गया, ठीक है। और हमें जब ये चीज़ अप्लाई करनी होती है तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं एक्टिव क्लास बना लेते हैं, एक्टिव क्लास, जिसमें कि हम क्या करेंगे, कलर को लाइक ग्रीन से चेंज कर देते हैं, कलर टू ग्रीन, ठीक है। अब उसके लिए इसमें क्या करना होता है, हमारे पास होता है वी बाइंड कोलन क्लास। अब इस क्लास में मुझे क्या करना है, मुझे प्रोवाइड करना है उस CSS का नाम जो मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है, विच इज एक्टिव कोलन। अब कंडीशन, यहाँ पे हम प्रॉपर कंडीशन भी डाल सकते हैं और जो भी वैल्यू, जो भी बुलियन स्टोर करता है उसे भी डाल सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, बुक डॉट इज एक्टिव है ना, ये रहा इज एक्टिव। सो बुक डॉट इज एक्टिव, अगर मैं चेक करूं तो यहाँ ग्रीन है, ये फॉल्स था और ये ट्रू है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स को भी बाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स टेक img, इसका विड्थ कर देते हैं हम, लेट्स से विड्थ इज 100 px। और जब हमें किसी एट्रीब्यूट को बाइंड करना होता है तो हम उससे पहले क्या यूज़ करते हैं, वी बाइंड, या फिर डायरेक्ट कोलन भी लगा के हम यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अपॉन यू। लाइक अब हमें एक इमेज स्टोर करानी पड़ेगी, अगर मैं इसके अंदर ही
इमेज डाल देता हूँ, लेट्स से img कोलन, इसके लिए हमें 2-3 इमेज चाहिए होंगी। ये हो गई हमारी img, और इस img को हम यहाँ कैसे अटैच करेंगे, ये रहा, कहाँ गया, ये भी बाइंड कर दिया है। अब इसमें मैं अगर इसको book.img करूँगा तो ये इमेज से बाइंड होगी, बट हमारे पास अभी वो इमेज है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बॉक्स, ये देखो इमेज अभी वो ब्लैंक है, तो कोई इमेज आई नहीं। लेट्स से इमेज उठा लेते हैं, फ्री इमेज, कोई भी इमेज, लेट्स से इमेजेस, एक ये इमेज उठा लेते हैं, कॉपी दी URL, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड यहाँ पे एक में ये एड्रेस डाल देते हैं। ये तो काफ़ी बड़ी हो गई, ओके। ये तो इमेज URL, इमेज लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस, और चेक कर लेते हैं, इमेज का लिंक ही आया ना, ये वेबसाइट का लिंक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, यार ये लिंक हो गया वेबसाइट, ये पूरी इमेज का। सो इसमें हम एक इमेज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एक और इमेज ले लेते हैं, लेट्स से दिस, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये लिंक हो गया, इसको भी ले लेते हैं, एक इमेज हो गया यहाँ, ठीक है। और एक और इमेज ले लेते हैं, लेट्स से ये स्टॉक इमेज है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और एक ये URL हो गया। सो यहाँ पे हमने इसका URL दे दिया, एंड लेट्स सी यहाँ पे width is 0 pixel, 0 px I have given image width to 100 px, so why it is not running? सी यहाँ भी इमेज आ गया, यहाँ भी इमेज आ गया, यहाँ पे भी इमेज आ गया, और इस तरीके से हम इमेज बाइंडिंग कर सकते हैं उसमें। अब एक चीज़ और है, जैसे कि इसमें हम कंप्यूटेड भी है हमारे पास, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखते हैं।